सभी के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और ये क्वेश्चन है कि विच ईयर इज एसोसिएटेड विद द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन लॉन्च्ड बाय यूएसए। यूएसए ने एक इन्वेजन यहां पर लॉन्च किया था जिसका टाइटल था बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर इन्वेजन जो है वो किस साल में यहां पर लॉन्च किया गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे। और कोल्ड वॉर एरा जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा जिसका टाइटल है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है ताकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। सबसे पहले गाइस हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में यहां पर बात हो रही है, इसलिए हमें सबसे पहले एक कंट्री को लोकेट करना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्यूबा। तो आप मैप में देख सकते हैं ये एक आइलैंड कंट्री आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है क्यूबा, जिसकी कैपिटल अगर आप देखोगे तो ये आपको हवाना देखने को मिलेगी। और ये कैरिबियन सी में लोकेटेड एक कंट्री आपको देखने को मिलती है, मतलब कैरिबियन कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं उन्हीं में से एक कंट्री अगर आप देखोगे तो आपको क्यूबा भी जो है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए हमको याद रखना है कि कैरिबियन सी में लोकेटेड ये एक कंट्री है। अब जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पीरियड पर आपको पता है कि दो सुपर पावर्स थे, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। ये दोनों सुपर पावर ये चाहते थे कि अलग अलग तरीके की जो कंट्रीज हैं वो हमारे इस अलायंस का पार्ट बने। तो इनिशियली अगर आप देखोगे ना तो क्यूबा ने ये डिसाइड किया था कि हम यूएस के अलायंस में जाएंगे, लेकिन बाद में यहां पर क्या हुआ कि एक मिलिट्री रूलर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहां पर कू किया, पावर अपने हाथ में ली और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यूएस के साथ अपना अलायंस नहीं बनाएंगे, हम यूएसएसआर के साथ अपना अलायंस बनाएंगे। और इसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको यहां पर इमर्ज होती हुई दिखाई देंगी। आपको दूसरी फोटो में अगर आप देखोगे तो ये आपको फिडेल कास्ट्रो देखने को मिलेंगे। ये वही इंडिविजुअल हैं जिन्होंने मिलिट्री पावर के थ्रू जो सत्ता है वो अपने हाथ में ली थी, यूएस के साथ अलायंस को तोड़ा था और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने यूएसएसआर के साथ दोस्ती करी थी। अब इसी के साथ अगर आप देखोगे तो एक और इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है, मतलब कि फिडेल कास्ट्रो से पहले एक रूलर आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहां पर क्या किया था, यूएस के साथ अपने अलायंस को यहां पर बनाया था कि भाई यूएस के साथ हम उसके अलायंस में यहां पर रहने वाले हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है बटिस्टा। ठीक है, तो ये वाले बटिस्टा की बात नहीं हो रही है ना, WWE वाले जो बटिस्टा हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पर इन बटिस्टा जो इंडिविजुअल हैं इनकी बात कर रहे हैं। इनकी ही पावर को जो है वो किसने टॉपल किया था, ये फिडेल कास्ट्रो ने यहां पर टॉपल किया था और उसके बाद इनके पास जो है वो पावर आपको आती हुई दिखाई दी। अब उसकी वजह से अगर आप देखोगे ना तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो निकल कर आई। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यूएस को यहां पर ये पता चला कि अब मिलिट्री पावर यहां पर आ गई है, मिलिट्री रूलर जो है वो क्यूबा में स्टैब्लिश हो चुका है। उसने यूएसएसआर के साथ अपना हाथ जो है वो सपोर्ट का बढ़ा दिया है कि भैया हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम आपके फ्रेंड हैं। तो यूएस को बुरा लगा, तो यूएस ने यहां पर क्या किया 1961 में गई, है ना, याद रखिएगा 1961 का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा जब यूएस ने एक बे ऑफ पिग्स इन्वेजन जो है वो यहां पर लॉन्च किया। उसका बेसिक मोटिव अगर आप देखोगे तो वो ये था कि फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट को यहां पर हटाया जाए और उसकी जगह पर यूएस फ्रेंडली एक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश यहां पर किया जाए। तो जब ये सब चीजें यहां पर हो रही थी तब फिडेल कास्ट्रो ने ये सोचा कि भैया हमने तो यूएसएसआर के साथ दोस्ती करी हुई है, अब यूएसएसआर को हमको मिलिट्री हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में अलग अलग तरीके की हेल्प की जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर मिलनी चाहिए। तो यूएसएसआर के उस टाइम पीरियड के जो प्रेसिडेंट हैं आप ये देख सकते हैं, इनका नाम था निकिता खुर्शेव, ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फिडेल कास्ट्रो, यूएसएसआर की जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था निकिता खुर्शेव। सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि निकिता खुर्शेव ने यहां पर ये बोला कि चलो ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इनके खुद की भी कुछ डिजायर्स हैं, विशेष हैं, यूएस को कंट्रोल करने की जो स्ट्रैटेजी है वो भी इनके दिमाग में खटकी है ना, बोले कि दिमाग में कुछ चीजें जो है, दिमाग की बत्ती यहां पर जली इनकी और उन्होंने यहां पर ये सोचा कि यूएस ने हमें कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके के एक्शंस यहां पर लिए हैं, उन्हीं सब चीजों का रिटेलिएशन हम यूएस के सामने यहां पर प्रेजेंट करते हैं।
सो इन्होंने यहां पर ये डिसाइड किया कि हम क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस यहां पर बनाएंगे और यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स का इंस्टॉलेशन जो है वो यहां पर किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि क्यूबा में आपने मिलिट्री बेस बनाया, क्यूबा में अगर आपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंस्टॉल कर दिया, तो इसकी वजह से जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज आपको देखने को मिलती हैं, यूएसए की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आपको देखने को मिलती है, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, वो डायरेक्टली यहां पर टारगेट किया जा सकता है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 हफ्तों तक यूएस को पता भी नहीं चला कि भैया इस तरीके का कोई डेवलपमेंट जो है वो क्यूबा में हो चुका है। जब उनको यहां पर 3 हफ्तों के बाद पता चला, तो उनके जो भी मिलिट्री कमांडर्स वगैरह की मीटिंग हुई, उनसे पूछा गया कि भैया क्या किया जाए। तो उन्होंने यहां पर ये बोला कि फुल स्केल वॉर जो है हम यूएसएसआर के खिलाफ जो है वो छेड़ देते हैं और उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पर जॉन एफ कैनेडी जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनके एडवाइजर्स ने यहां पर उनको ये सलाह दी कि ऐसा करना जो है वो मूर्खता होगी। रीजन यहां पर क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और अगर वॉर यहां पर होता है तो ये कोई छोटा मोटा वॉर नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान यहां पर होगा और अल्टीमेटली जो है वो भी हम यहां पर लूजर बनेंगे, जैसा हम अलग अलग जगह पर अटैक करते हैं और इवेंचुअली हम लूजर बनकर ही वहां से बाहर आते हैं। ठीक है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया आप देख लो, चाहे वो अफगानिस्तान देख लो, चाहे वो आपको यहाँ पर वियतनाम देखने को मिल जाए, हर जगह पर सिचुएशन जो है वो यूएस की खराब ही आपको देखने को मिलती है। ये है जॉन एफ कैनेडी, आप ये देख सकते हैं जॉन एफ कैनेडी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर एक अलग तरीके की चीज जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आप बोलोगे कि सर ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है या ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप हमें प्लैनेट्स वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लैनेट आपको देखने को मिल रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जुपिटर। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो ये जुपिटर प्लैनेट जो है वो आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का है। अब इसकी क्या कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये क्यों कहानी मैंने आपको बताई है, इसको मैंने यहाँ पर क्यों एसोसिएट किया है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जॉन एफ कैनेडी ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि नहीं भैया हम वॉर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक प्रण ले लिया कि नहीं, ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ पर इंस्टॉल करी गई हैं, इन्हें क्या करना है, इन्हें जो है हमें क्यूबा से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा यहाँ पर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यूएसएसआर से आने वाले जो भी शिप्स वगैरह हैं उनको इंटरसेप्ट किया, उनको ब्लॉक किया, और इससे क्या हुआ कि यूएसएसआर को एक मैसेज चला गया कि ये चीजें जो है वो यहाँ पर गड़बड़ हो रही हैं और हमें अब यहाँ पर कुछ नेगोशिएशंस वगैरह करने पड़ेंगे। तो यूएसएसआर के दिमाग में एक चीज ये भी आई कि यूएस ने भी यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज में जो मिसाइल्स यहाँ पर इंस्टॉल करी हैं, इसी के बहाने हम उनको भी बोलेंगे कि हम तभी यहां से मिसाइल्स हटाएंगे जब आप भी यहां से मिसाइल्स हटाओगे। ठीक है, तभी जो है वो यहाँ पर बराबर का जो है वो एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ना अलग अलग जगह पर चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में थॉर मिसाइल्स जो है वो लगाई थी, इटली में अगर आप देखोगे तो जुपिटर मिसाइल्स जो है वो यूएसए ने यहाँ पर इंस्टॉल करी थी। टर्की में अगर आप देखोगे तो जुपिटर मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। और इन सबके पीछे अगर आप ये रीजन देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहां से क्या किया जा सकता है, यूएसएसआर को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। मेनली टर्की को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कंसर्न थे यूएसएसआर के लीडर्स। तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि आप टर्की से जो जुपिटर मिसाइल्स आपने यहाँ पर लगाई हैं हमको टारगेट करने के लिए, इन्हें यहाँ पर क्या करो, हटाओ। और ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये कब का है, ये 1962 का है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यहां पर कब हुई थी, तो आप बताओगे कि उसका आंसर है 1962, है ना। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कब हुआ था, तो उसका आंसर आप बताओगे 1961। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको 1961 जो है वो यहां पर लगाना है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर ये सारे डेवलपमेंट्स याद रखिएगा। इटली में जुपिटर मिसाइल है ना, फिर उसके बाद टर्की में जुपिटर मिसाइल है, यूके में थॉर मिसाइल आपको देखने को मिल रही है, और इन सब का जो टारगेट एरिया है वो क्या है, वो यूएसएसआर है। अच्छा, इतनी सिचुएशन यहां पर खराब हो गई थी कि पूरी दुनिया को यहां पर ये लग रहा था कि ये कोल्ड वॉर जो टाइम पीरियड यहां पर चल रहा है, इसका सबसे हाई पॉइंट है। जब सभी कंट्रीज के मन में ये फीलिंग थी कि अब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो लड़ाई है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड यहां पर नहीं किया जा सकता है। अब तो वॉर जो है वो आपको होता हुआ ही यहां पर देखने को मिलेगा।
लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, जैसे उस टाइम पीरियड पर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था यूथांत। यूथांत के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाय प्रोफेशन एक टीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रिजोल्यूशन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये कहां से थे? ये बर्मा से थे, जो जिसे हम आज के टाइम पीरियड पर म्यांमार के नाम से जानते हैं। और यहां पर ना एक टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, न्यूक्लियर डिटरेंस का क्या मतलब होता है कि दोनों कंट्रीज को ये पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसी वजह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करती हैं। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है कि भाई सामने वाले को पता है कि अगर हम उसके ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे, वो भी चलाएगा, हमें भी लॉस यहाँ पर होगा, और इसी डर से जो है वो दोनों कंट्रीज यहाँ पर फुल स्केल वॉर जो है वो लॉन्च नहीं करती हैं। तो ये हाई टाइम था जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब बहुत खतरनाक वॉर यहाँ पर होने वाला है, और हमें यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, है ना, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई होगी तो केवल उन्हीं का नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्या फीलिंग चल रही थी? मेरा तो ऐसे धक धक, ठीक है, हो रेला है, तो मतलब पूरी दुनिया को डर लग रहा था कि अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन दोनों कंट्रीज ने जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से यहाँ पर बिहेव किया, और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो आपको रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी। तो मैंने आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में पूरा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन यहाँ पर रहता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो गाइस ये था आज का हमारा सेशन। ठीक है, आप हमारी जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको जरूर विजिट करें, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की जो फ्रीक्वेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उनको आप एक्सेस करें। साथ ही साथ गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्सेस वगैरह की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिले तो आप मेरा कूपन कोड जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और मेरा कूपन कोड है बॉन्ड। ठीक है, जो बॉन्ड मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है, हमारे बीच में जो एक बॉन्ड है वही आपका कूपन कोड है, तो आप इसको यूज करके जो भी डिस्काउंट है उसे भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।